गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास जीपीएस। तो बच्चों आज देखेंगे जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो हम पढ़े थे चित्रों के बारे में, उसी प्रकार के चित्रों के प्रकार के बारे में देखेंगे आज इसके दूसरे भाग में बेटे। ठीक है, आइए देखते हैं चित्रों के प्रकार के द्वारा हम किस प्रकार चित्र के द्वारा उसको जानकारी हम सारणी को बनाते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों पर सांख्यिकी समअंकों को प्रदर्शित करने के लिए सामान्यतः निम्न प्रकार के चित्रों का प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे एक विमा चित्र जो बोलते हैं वन डायमेंशनल है ना डायग्राम। उसके बाद द्विविमा चित्र जो है टू जो है डायमेंशनल डायग्राम्स, और त्रिविमा चित्र जो है थ्री डायमेंशनल डायग्राम। उसके बाद चित्रलेख मतलब होता है पेक्टोग्राम्स एवं भी बोल सकते हो उसको अलग। पांचवा है मानचित्र जैसे मैप डायग्राम ऑफ कार्टोग्राम के अंतर्गत। इस प्रकार हम चित्र वहाँ पर बनाकर उसको जानकारी सारणी पे ले सकते हैं बच्चों। चलो आइए देखते हैं पर एक विमा चित्र कैसे बनाया जाता है वन डायमेंशनल है ना डायग्राम के अंतर्गत। तो जब हम पदमाला खंडित श्रेणी में रखती है, मतलब अलग अलग खंड मतलब विषम सम जो पढ़े बच्चों आपको, और केवल एक गुना की तुलना करनी होती है तो एक विमा या एक विस्तार वाले चित्र की रचना एवं व्यवहार की जाती है। वहाँ पर इसमें केवल लंबाई में ही पदों के मूल्यों जो है के आधार पर रचना की जाती है। किसके आधार पर बच्चों? यहाँ पर लंबाई के। मोटाई एक समान होती है जिसका मूल्य से कोई संबंध नहीं रहता है। तो एक विमा चित्र निम्न प्रकार के होते हैं। पहला रेखा चित्र जो होता है लाइन डायग्राम से, एवं दंड चित्र जो है बार डायग्राम। जो बार डायग्राम आप देखे होंगे बच्चे मेरे ख्याल से, है ना। तो उसको दो भागों में बांटा गया है एक विमा चित्र के अंतर्गत। पहला देखते हैं उसमें रेखा चित्र जो होता है लाइन डायग्राम्स में। तो रेखा चित्र जो है उस चित्र को कहा जाता है जिसमें कि तथ्यों के परिणामों को साधारण तथा सीधी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये रेखाएं सीधी, ऊर्ध्वाधर और बड़ी क्षैतिज दोनों की तरह हो सकती है। इस प्रकार के चित्रों का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर कि प्रदर्शित की जाने वाली इकाइयों की संख्या बहुत अधिक होती है। इन रेखाओं में मोटाई नहीं होती है या आवश्यक है कि चित्र के पास पैमाना दे दिया जाए। तो इस प्रकार जो है चित्रों को प्रमुख दोष या सीमा यह है कि मोटाई ना होने के कारण रेखा आकर्षित नहीं लगती। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों आप निम्नलिखित व्यक्तियों की आय की रेखा चित्र जैसे 50, 100, 200, 300, 400, 600, 150 है ना, 200 और 100। इस प्रकार से जो है व्यक्ति का जो है ABCD करके नाम दिए बच्चों। ये आय है उनका, एक इतना कमाता है भी। तो आइए आय देखिए यहाँ पर बच्चों आय प्रदर्शित करने वाली रेखा है। तो पहले जैसे हम पैमाना जो बनाते हैं इस प्रकार ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पर। तो जैसे एक यहाँ पर डिग्री जो है आय का मान लिखेंगे जैसे 550 जो है। तो उसी प्रकार यहाँ पर AB नीचे में व्यक्तियों का नाम लिखेंगे, आय का नाम लिखेंगे, अब नीचे में व्यक्ति। इस प्रकार इसमें जितना वहाँ पर मतलब इनको माना गया है उसके ये डायग्राम बनाया जा सकता है रेखा चित्र। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको बनाना है यहाँ पर X 0 Y। ठीक है बच्चों, आइए दूसरा देखते हैं बच्चों। उक्त चित्रों को दूसरे ढंग से भी दिखाया जा सकता है इसमें, जबकि रेखा उग्र है ना उद्ग्रह जो है वर्टिकल नंबर बनाकर क्षैतिज जो होता है हॉरिजॉन्टल बनाई जाए, जो शेष पद्धति द्वारा पूर्ववत ही रखे जाएगा जैसे है वैसे, लेकिन इसका चित्र जो है बदल जाएगा। तो आइए दूसरा देखते हैं बच्चों। दंड जो है चित्र रेखा बार डायग्राम, जैसे जो बार होता है आपको कितने नंबर है ना। तो दंड चित्र रेखाओं को मोटा मान लेते हैं, बना देते हैं। मोटा बनाते समय मूल्य का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। सभी दंडों की मोटाई समान होनी चाहिए। दंडों के बीच की दूरियां भी समान होनी चाहिए। आकर्षण बनाने के लिए दंडों को रंगा भी जा सकता है वहाँ पर। अब इसको जैसे बनाते हैं, दंड चित्र जो है कई प्रकार के हो सकते हैं बताया गया है। सरल दंड चित्र होता है, द्विदंड है ना दिशा दंड चित्र, अंतर विभक्त जो होता है दंड चित्र होता है। चौथा दिया है इसमें प्रतिशत अंतर विभक्त जो है दंड चित्र होता है। पांचवा बच्चों देखेंगे हम मिश्रित दंड चित्र जो है स्तूप चित्र होता है, और विचलन दंड चित्र। आठवां नंबर जो है सर्कल दंड चित्र। ये इतना सारा आपको यहाँ पर बताया गया है। तो दंड चित्र के अंतर जो बार के अंतर्गत। तो आइए देखेंगे सबसे पहले सरल दंड चित्र में जो है सिंपल बार डायग्राम के अंतर्गत पहला देखें पद जो है मूल्यों के अनुपात में ऊंचाई तथा समान चौड़ाई वाले चित्र जो है सरल दंड चित्र कहलाता है। इस प्रकार से ऊंचाई तथा समान चित्र वाले है ना। तो सरल दंड चित्र दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। उद्ग्रह दंड जो है चित्र और क्षैतिज दंड चित्र के अंतर्गत। उद्ग्रह जो है पढ़े बच्चों यहाँ पर। दंड जो है चित्र जो है वर्टिकल बार डायग्राम। जब दंड चित्र जो है ना चित्र सीधे खड़े वर्टिकल बनाए जाते हैं तो उद्ग्रह दंड कहलाते हैं।
प्रयास यह होना चाहिए कि सबसे ऊंचा दंड चित्र बनाएं और ऊंचाई के क्रम में दंड चित्र बनाते हुए सबसे छोटा दंड चित्र दाएं की ओर बनाते जाना चाहिए, अथवा इसके विपरीत भी हो सकता है। लेकिन जब समांक किसी महत्वपूर्ण क्रम में दिए गए हो तब छोटा या बड़ा का विचार किए बिना दंड चित्र उसी क्रम में बनाया। जैसे आप देख सकते हैं बच्चों किस प्रकार बनाया। निम्नलिखित जो है आंकड़ों के आधार पर विभिन्न शहरों में वे शिशु मृत्यु दर के अंतर को सरल दंड चित्र द्वारा प्रसिद्ध किया। जैसे मुंबई में मृत्यु दर आपको जितना पता है जिसके बारे में उसकी लिख देना है यहाँ पर, और उसके हिसाब से आपको बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो विषम के जैसा है तो उसको हम किस प्रकार बनाते हैं देखेंगे बच्चों। यहाँ पर जो है विभिन्न शहरों में मृत्यु दर का अंतर, जैसे ये जो बताया गया है डायग्राम जैसे डाप होता है आपका, जैसे एक मान के चलना है इसमें बच्चों। यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो है 23 जो दिया है, सबसे मिनिमम 23 दिया है, लेकिन हमको क्या बनाना है इसमें 25 से भी बना सकते हैं, 25 से है उसको 25 से नीचे भी करके इसको बना सकते हैं ना। तो ये जो है लंबाई जो है बार के माध्यम से बनाया गया है बच्चों, ठीक है। इस प्रकार आपको बनाना है। यहाँ पर मृत्यु दर ऊपर में लिखना है, यहाँ पर जो शहर के नाम है करके लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पैमाना वाई अक्ष जो है 1 सेंटीमीटर 50 शिशु अंतर के में बाद में बताया गया है, 1 जो सेंटीमीटर 50 के अंतर है। तो यहाँ पर जो बताया गया है ये 50, तो जो हम मिनिमम मानेंगे यहाँ पर जो है ऐसे लकीर के हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। अगला आते हैं बच्चों यहाँ पर उद्ग्रहण दंड चित्र के बाद में देखें क्षैतिज दंड चित्र जो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम्स। जब दंड चित्र खड़ा ना बनाकर सीधे लेटी दशा में बनाए जाते हैं तो उसे क्षैतिज दंड चित्र कहते हैं। इसमें पैमाने की रेखा ऊपर की ओर ली जाती है। इस तरह के दंड चित्र बनाते समय भी सबसे बड़ा दंड चित्र ऊपर और सबसे छोटा दंड जो है नीचे क्रम में बनाना चाहिए। लेकिन जब आंकड़े किसी महत्वपूर्ण क्रम में दिखाए हो तो उसी क्रम में बनाना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है आपको इसी प्रकार से। तो निम्नलिखित समांकों के सरल दंड चित्र जो है क्षैतिज दंड द्वारा प्रस्तुत करना है ना। सरल तो बनाया अपन, अब यहाँ पर क्षैतिज के रूप में बनाना है। जैसे यहाँ पर जो है वर्ष दिया है आपका इतना इतना, अब आयात लाख मीट्रिक टन में दिया है ये, तो इसको जो है अपन नीचे की तरफ बना देंगे, वाई की तरफ में लिखेंगे पैमाने में। तो यहाँ पर जैसे देखते बनाया गया है आपको इस प्रकार से इसको डिजाइनिंग करके इसको बनाया जा सकता है। क्षैतिज में सेम उसी जैसा रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमको चित्र बार में आपको देखेंगे नीचे में हमेशा जो है साल जो है दिया है सब लिखा जाता है इसमें, है ना। गांव सॉरी शहरों का नाम जैसे बनाया भी है ना। उसके बाद देखते हैं द्विदिशा चित्र दंड चित्र के अंतर्गत वेव डायरेक्शनल बार डायग्राम। द्विदिशा जो है दंड चित्रों का प्रयोग तथ्यों के दो परस्पर विरोधी गुणों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। उद्र्ग दंड जो है चित्र बनाने के लिए आधार रेखा के ऊपर एवं नीचे दंड खींचे जाते हैं तथा क्षैतिज जो दंड बनाने के लिए आधार रेखा के दाईं और बाईं ओर दंड बनाए जाते हैं। इसमें एक ओर जो है तो तथ्यों का एक गुण प्रदर्शित किया जाता है जबकि दूसरी ओर विपरीत गुण प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह आधार रेखा दंडों के बीच में ही रहती यहाँ पर इन चित्रों का प्रयोग लाभ हानि न्यून अधिक आय व्यय आदि को प्रदर्शित करने के लिए अर्थात उन तत्वों को प्रदर्शित करने में जो जोड़ा के रूप में व्यक्त किए जाते हैं बनाया जाता है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कैसे बताया गया बच्चों। यहाँ पर वो दंड चित्र के निर्माण में जैसे आप ऊपर में देखो सन दे दिया, फिर आय का आधार दिया, व्यय का आधार दिया है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर दोनों को दे दिए है। तो इस संबंध में हम देखेंगे जानकारी लेंगे यहाँ पर। तो ऊपर के हिसाब से नीचे को भी बनाना है आपको देखेंगे। एक जो है व्यय के आधार पर बनाना है, अब एक जो है आय के आधार पर। दोनों को सेम चित्र जैसे आपको दर्शाया गया वहाँ पर उसी के हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पर चित्र हम देख रहे हैं बच्चों सभी लोग, है ना। इसी में ध्यान रखकर आपको बनाना है। तो आपको ध्यान कैसे रखना है, जैसे 100 100 300 दिया है, 350 50 सब आगे बढ़ा गया है, ठीक है बच्चों। तो उसके हिसाब से आप बना सकते हैं इसमें संख्या। उसी प्रकार इसको भी क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो इस पर दोनों जो है द्विदशा उद्ग्रह दंड चित्र यहाँ पर बन जाएगा आपको, ठीक है। नोट में जो लिखेंगे उपयुक्त चित्र को क्षैतिज जो है दंड चित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है, सीधा भी कर सकते हैं कि करके बना सकते हैं उसको, है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर निम्न उत्पादों में वृद्धि एवं कमी को द्विदशा दंड चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ पर बताया 85% जूट उत्पादन में 70%, 70% जो है 88 में 87 में इस्पात उत्पादन में वृद्धि 40%, इस प्रकार दिया गया है बच्चों यहाँ पर। तो आप जो है इसमें द्विदंड के हिसाब से भी बना सकते हैं आप, है ना।
कैसे बनाए इसके बारे में आपको बता भी देता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 40, 30, 20, 10, 0, फिर यहाँ पर 10 बढ़ती क्रम में वृद्धि, इधर क्या होता है कमी। अगर कोई कमी जैसे 20 कमी तो 20 को कमी, इधर ऐसे बनाना है आपको। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको देखना है। वृद्धि में इधर वृद्धि का, इधर कमी का, कमी का। ठीक है, इस सांकेतिक चिन्ह वृद्धि और कमी का बच्चों यहाँ पर बताया। देखो डब्बे डब्बे जो होता है, जो लगा है क्रॉसिंग वाला टेढ़ा लाइन है ना, उसको कमी का, और सीधा सीधा लाइन जो बनाया है वो वृद्धि की लाइन दर्शाता। ये द्विदशा क्षैतिज दोनों प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं जो है अपन अंतर विभक्त जो है दंड चित्र जो है सब डिवीजन बार डायग्राम। जब आंकड़ों के जोड़ तथा उनके विभिन्न विभागों को प्रदर्शन करना हो तो अंतर विभक्त दंड चित्रों का प्रयोग किया जाता है। इन चित्रों द्वारा समूह से संबंधित विभिन्न उप विभागों के आंकड़ों तथा उनके जोड़ में होने वाले निरपेक्ष जो है परिवर्तनों को यथोचित प्रदर्शन हो जाता है। उचित जो है मापदंड पर कुल संख्या के बराबर दंड चित्र बनाए जाते हैं। फिर भी प्रत्येक दंड चित्रों को उप विभागों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले के विभाग के बाद ही दूसरे विभाग में आरंभ हो। तो इस प्रकार जो है चित्र बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी दंडों की मोटाई एक समान होना हो तथा उनके बीच जो है दूरी ए भी एक समान हो। जैसे यहाँ पर देखो 3 शब्द दिए हैं यहाँ बच्चों, यहाँ पर उदंत में है ना, तो इसको चित्र कैसे बनाएंगे इसमें, जैसे आबासा कला वाणिज्य विज्ञान योग। तो इस प्रकार हम देखेंगे विद्यार्थियों की संख्या इधर ले लेंगे अपन, इधर जो लेंगे कला जो है नाम बताया वो इसके हिसाब से करेंगे बच्चों। तो जैसे यहाँ पर देखो 3 चित्र बनाए, जैसे यहाँ पर जो बताया गया है उसी को आधे आधे भागों में बांट कर उसको बना सकते हैं। जैसे कला के लिए इसको इसमें ऐसा करके। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक पढ़ेंगे। अगला जो है बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे प्रतिशत अंतर्विभक्त दंड द्वारा। इसको एक बार अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों तो आपको समझ आ जाएगा। आज के लिए बेटा गुड डे, लिसनिंग टू वाचिंग।